जानते हैं, पर शहर की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं। कुछ ऐसे किस्से जो दिन के उजाले में तो मजाक लगते हैं, पर रात के अंधेरे में वही सच लगने लगते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं। एक बुधाहा बस की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि एक सुनसान बारिश से भीगी रात में जब घर जाने वाली आखिरी बस सामने खड़ी हो, तो क्या उस पर भरोसा करना चाहिए, या फिर ये सफर किसी और ही मंजिल पर ले जाने वाला है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है तुषार के साथ। बिल्कुल एक आम नौजवान जो ऑफिस से देर से निकला है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, रात भी काफी हो चुकी थी। तभी तुषार बस स्टॉप की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने आखिरी बस निकल रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ा और बस के रफ्तार पकड़ने से ठीक पहले किसी तरह हांफते हुए दरवाजे से अंदर चढ़ ही गया। अंदर चढ़कर वो हाँप रहा था और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हैरान रह गया। बस एकदम खाली थी, बिल्कुल खाली। उसने सोचा शायद बारिश की वजह से सब जल्दी घर चले गए होंगे। खैर, वो जाकर अपनी रोज वाली खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। दिन भर की थकान, भाग दौड़, उसके बाद बस की वो सीट और बाहर बारिश की आवाज उसे बड़ा सुकून दे रही थी। उसे बस कुछ पल का आराम चाहिए था और जल्द ही उसकी आंख लग गई। आखिरकार वो घर जाने वाली बस में था, बिल्कुल महफूज। और बस यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। तुषार का वो सुकून बहुत जल्द एक अजीब सी बेचैनी में बदलने वाला था, क्योंकि इस बस का एक राज था। एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था। अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए होंगे कि तुषार की आंख खुल गई, और जो उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जो बस पूरी तरह से खाली थी, वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो एकदम चौंक गया। ये सब लोग कहां से आ गए? एक ही स्टॉप पर इतने सारे लोग कैसे? लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसने इस अजीब सी बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, अरे छोड़ो यार, लगता है थकान से दिमाग खराब हो गया है। बस यही सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से वीरान थी, एकदम खाली। अब तुषार का दिमाग चकरा गया। मतलब बीच में कोई स्टॉप भी तो नहीं आया था, तो फिर वो सारी की सारी भीड़ कहां गायब हो गई? वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे अचानक बीड़ी की एक तेज गंध आई। उसने बगल में देखा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ, और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अंधेरे को चीर रही हों। तुषार ने हैरानी से पूछ ही लिया, अभी तो बस भरी हुई थी, सब लोग कहां गए? बूढ़े आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया और धीरे से धुआं छोड़ते हुए जवाब दिया, 30 साल बेटा, पूरे 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर कर रहा हूं, और आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार को लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अपनी एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि ठीक 1 साल पहले इसी बस में उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक आदमी अचानक से प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, बेजान, और उसने बस फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। अब देखिए, कहानी तो डरावनी थी, लेकिन तुषार की थकान उस पर ज्यादा हावी थी। उसने सोचा, ये सब बूढ़े लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। उसने बूढ़े की बातों को नजरअंदाज किया और एक बार फिर वो नींद की आगोश में चला गया। लेकिन तुषार की ये नींद ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब डर अपनी सारी हदें पार करने वाला था। ठीक 5 मिनट बाद तुषार की आंखें फिर खुल गईं। बस का सन्नाटा अब और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, ना बीड़ी का धुआं, ना उसकी आवाज, सब कुछ गायब। और अब ये अकेलापन सुकून नहीं बल्कि खौफ दे रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। अब जरा सोचिए, रात के 1 बजे एक बिल्कुल सुनसान बस में अखबार कौन पढ़ता है भला? तुषार की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। और फिर बहुत ही धीरे धीरे उस आदमी ने अखबार नीचे करना शुरू किया। उस एक पल के लिए बस में सिर्फ तुषार के दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी।
और जो चेहरा अखबार के पीछे से सामने आया उसे देखकर तुषार की चीख निकल गई। वो चेहरा खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना बची हो। डर के मारे तुषार ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं तो देखा सामने वही आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था, क्या हुआ, इतना डर क्यों गए? पानी पिएंगे? तुषार का तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। उस आदमी ने उसे पानी की बोतल दी और बस एक बात कही, यहां रुकना मत, बस इतना ही। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन आवाज में एक साफ चेतावनी थी। इसके बाद वो बिल्कुल शांति से दरवाजे की तरफ गया और चलती बस से नीचे कूद गया। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। तुषार को वहां से बस भागना था और जल्द ही वो राज भी खुलने वाला था जो उस बस में दफन था। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो बिना एक पल सोचे बस से नीचे कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ फुटपाथ पर खड़ा हो गया। वो बस से उतर चुका था, वो सुरक्षित था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। जैसे ही बस आगे बढ़ी और उसकी आंखों से दूर जाने लगी, तुषार ने उसका असली रूप देखा और उसकी रूह तक कांप गई। वो कोई बस थी ही नहीं, वो तो एक आधी जली हुई, टूटी फूटी एक बर्बाद बस का ढांचा था जो शायद किसी भयानक हादसे का शिकार हुई थी। और उस जली हुई बस की खिड़कियों से उसे वही अखबार वाला आदमी और वो बीड़ी पीने वाला बूढ़ा दोनों झांकते हुए दिखे, और वो दोनों उसे देखकर मुस्करा रहे थे। तुषार की तो सांसें ही थम गई। तो अब सवाल फिर से वही है, अगली बार जब देर रात को एक खाली बस मिले तो क्या उसके लिए इंतजार करना चाहिए?